क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिक्षा सेवक ऑब्लिक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के पद पर कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के द्वारा जानकारी प्राप्त कराई गई है कि संविदा के आधार पर महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो शिक्षा सेवक के पद पर कार्यरत हैं, इन लोगों को 2 दिनों का विशेष अवकाश से वंचित कर दिया गया है, जबकि पूर्व में इन शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश मिलता था। सरकार को इस संबंध में संविदा पर कार्यरत महिलाओं के प्रति समानता लानी चाहिए। अतः शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा सेवक ऑब्लिक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के पद पर कार्यरत महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश देने हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। से प्राप्त सूचना अनुसार भारतीय संविधान की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अधीन स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कार्यरत नियमित शिक्षकों को राज्य कर्मी की पात्रता हेतु परीक्षोत्तीर्णता के प्रावधानोपरांत क्रमशः विद्यालय अध्यापक तथा विशिष्ट शिक्षक को उनके पूर्व की सेवा काल के आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देते हुए इन्हें नवनियुक्त शिक्षक की कोटि में रखा गया है, जबकि इसी कोटि के शिक्षकों को उनके सेवा काल के आधार पर ही प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के साथ साथ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के व्याख्याता के रूप में नियुक्ति प्रावधानित है। पुनः विशिष्ट शिक्षक परीक्षोत्तीर्णता के बावजूद भी विभागीय निष्क्रियता के कारण राज्यकर्मी की पात्रता से अभी तक वंचित हैं, जबकि परीक्षोत्तीर्णता की तिथि से ही इन शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित किए जाने हेतु नियमावली में संशोधन अपेक्षित एवं अपरिहार्य है। अतः उपरोक्त वर्णित विद्यालय अध्यापक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ प्रावधानित किए जाने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से अविलंब अग्रेतर कार्रवाई की मांग करता हूं। सभापति महोदय, इसके बारे में आपके कक्ष में बैठक भी हुई थी और माननीय मंत्री भी थे और आपके कक्ष में बैठक भी हुई थी। कृपया अपने स्तर से भी देखा जाएगा। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। माननीय सभापति महोदय, सदर अस्पताल नवादा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी विभाग के द्वारा जंग लगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है एवं सदर अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में लाचार मरीजों को उनके परिजनों के द्वारा गोद में उठाकर वार्ड में इलाज के लिए ले जाते हैं। अतः मैं सरकार से सदन में सदर अस्पताल नवादा में नए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एवं स्ट्रेचर उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव। आज दिनांक 27/11/24 को दूरभाष पर मिली सूचना के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव होना विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान में है। लोकतांत्रिक प्रशिक्षण एवं मूल्यों की स्थापना में इसकी महती भूमिका रही है। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के समक्ष छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग एवं छात्रावासों को खुलवाने संबंधी समस्याओं में वे धरना दे रहे हैं। सर, माननीय सभापति जी, पुलिस ने भी उनको मारा है, पीटा है, हस्तक्षेप किया है। ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, दूरभाष पर मिली जानकारी के अनुसार सुपौल जिले के मरोना प्रखंड के कोसी तटबंध के भीतर निवास करने वाले आम जन कोसी नदी पर पुल के निर्माण को लेकर बड़े आंदोलन की घोषणा की है। मरोना प्रखंड के घोघरिया पंचायत के मंगा सिहौल से सुपौल प्रखंड के बेरिया मंच के मध्य पुल के निर्माण से लगभग 10 पंचायत की 1 लाख की आबादी को सुविधा मिलेगी। अभी मरोना वासियों को लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सुपौल मुख्यालय जाना पड़ता है। उपरोक्त स्थल पर पुल निर्माण से सुपौल जिला मुख्यालय की दूरी महज 10 किलोमीटर होगी। यह सुपौल जिला के मरोना प्रखंड के लिए विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। अतः मैं इस मामले में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य का मांग करता हूं। ठीक। सचिव महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में मैं बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2024 की बैठक में यथापारित एक बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024
2. बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, विधेयक पर संशोधन आज अपराह्न 1:45 बजे तक लिए जाएंगे। पांचवा, प्रभारी मंत्री। सभापति महोदय, मैं बिहार विधानमंडल नेता विरोधी दल संसदीय सचिव सचेतक और सदन नेता वेतन एवं भत्ते संशोधन नियमावली 2024 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। फिर प्रभारी मंत्री बिहार राज्य प्रदूषण। महोदय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद पटना के लिए अधिसूचित विशेषज्ञ संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा नियमावली 2023 अभियंत्रण संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा नियमावली 23 वैज्ञानिक संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा नियमावली 23 प्रयोगशाला संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा नियमावली 2023 की पुस्तिका सदन की मेज पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री बिहार राज्य पुल निर्माण निगम। महोदय, मैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना की वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 विद्यालय के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करे। सभापति महोदय, इस राज्य में सब नया नया हुआ। 4,000 5,000 पर शिक्षक के अपॉइंट हुए, आज 50,000 मिल रहा है। सरकार को इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। जो प्राइमरी स्कूल था वो +2 में तब्दील हो गया। धन्यवाद के पात्र हैं आप। गांव गरीब के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, उन्नत बनाना चाहते हैं, आपका पैनी नजर है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो राज्य में डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, माध्यमिक विद्यालय, जो गांव के लोगों ने चंदा करके, बिहरी करके, अपना जमीन डोनेट करके 6-6 एकड़ 10-10 एकड़, आज आप 3 डिसमिल और 4 डिसमिल जमीन इसी सदन में आपने कहा कि प्राइमरी विद्यालयों को खोलने के लिए आप हमको दे दें। जो यूनिट है और जिसके जमीन नहीं है उनके बाप दादा के नाम पर हम उस स्कूल को कर देंगे। लेकिन आपको 3 डिसमिल और 5 डिसमिल भी जमीन कोई बिहार में नहीं दे सका और लगभग 7,500 यूनिट को आपने समाप्त किया जमीन नहीं रहने के कारण। लेकिन इन महाविद्यालयों और विद्यालयों में बड़े पैमाने पर जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो राज्य के शिक्षा को संचालित किया है। और एक बात और महोदय, आप तो शिक्षक हैं, आप जानते भी हैं, इस राज्य में जितने महाविद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं जिसको राजकीयकृत विद्यालय के नाम से जानते हैं, वो सब गांव के लोगों ने खोला था। सरकार ने उसे अधिग्रहण किया। आप जितने डिग्री कॉलेज हैं, किसी डिग्री कॉलेज को सरकार ने 1-2 खोला। एक गर्दनीबाग गर्ल्स कॉलेज जो है वो सरकारी है, और बाकी लगभग गांव के लोगों ने खोला है। मेरा आग्रह है महोदय कि आप आखिर इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इन डिग्री कॉलेजों को, माध्यमिक विद्यालयों को। राज्य को विद्यालय और महाविद्यालय चाहिए। आज भी बच्चे जितने पास हो रहे हैं उतने नामांकन नहीं हो पाते हैं। आए दिन सीजन में हम लोग सवाल इस सदन में उठाते हैं। मैं राज्य सरकार से चाहता हूं महोदय कि आप जो अनुदान देते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चों के पास कराने की डिग्री पर, आप उस पैसे को जोड़ लें और जो इंटरनल रिसोर्सेज है कॉलेजों के, स्कूलों को, आप उसको जोड़ लें। अगर दोनों को जोड़ के आप एक फिक्स अमाउंट उसको डायरेक्ट सैलरी के रूप में निर्धारित करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे जो कॉलेज मर रहे हैं आज, डिग्री कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय, वो फिर से एक बार उसमें संजीदगी से काम करने का उत्साह आ जाएगा। और आप कमेटी बना ले, आप असेसमेंट कर ले।
हम लोग तो गवर्निंग बॉडी में जहां कहीं रहते हैं, एक एक कॉलेज में हम लोग तनख्वाह देते हैं 20,000, 25,000, 15,000, ये उनके पैसे हैं। आप उन पैसों को, करोड़ों में जो इंटरनल रिसोर्सेस है उसको, और आप जो अनुदान देते हैं उसको आप जोड़ दें। और कॉलेज में अब स्ट्रेंथ नहीं रहा है महोदय, कॉलेज में लगभग लोग रिटायर कर गए हैं। स्कूल में जितना यूनिट है उतना ही यूनिट अब डिग्री कॉलेजों में बच गए हैं। इसलिए सरकार से महोदय मेरा आग्रह है कि आप वेतन मान दें, आप अनुदान के जगह पर आप वेतन मान दें, असेसमेंट करा लें, कमेटी बना लें, और इन स्कूलों कॉलेजों को जो बिहार को लिटरेसी में आगे बढ़ाया है उसको अक्षुण्ण रखने की कोशिश करें महोदय। माननीय मंत्री। द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए स्थापना जो अनुमति और स्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान देने के लिए नीति का निर्धारण किया गया। तो वित्त रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनुदान के स्थान पर वेतनमान का भुगतान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ माननीय सदस्य काफ़ी पुराने सदस्य हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी उनकी सोच का शिक्षा विभाग ने अन्य मुद्दों पर भी फायदा उठाया है। और कई बार माननीय एमएलसी साहबान लोग हमसे मिले हैं स्कूली शिक्षा के बारे में और विद्यालयों की शिक्षा के बारे में। लेकिन शिक्षा की महत्ता को देखते हुए यह भी उन्हें सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां हमारा बजट कभी 2005 के अंतर्गत करीब 25 पूरे एनुअल बजट हुआ करता था स्टेट का 25,000 करोड़, आज के दिन में हम लोग 63,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं शिक्षा विभाग पर। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर और अगुवाई में सरकार काम कर रही है। लेकिन जो उनका प्रस्ताव है और उनकी सोच है उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन तत्काल बजट को भी देखना पड़ेगा कि हम 8,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ महाविद्यालयों, जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको देखते हैं, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ को, और जो वित्त रहित है उसको भी हम लोग अनुदान देते हैं। तो आपका सुझाव है जो आपने कहा कि जो इंटरनल रिसोर्सेज है और साथ साथ जो अनुदान की राशि है दोनों को जोड़ करके क्या, तो इस पर विभाग निश्चित रूप से विचार करेगा और उसके जो प्रोज कॉन्स हैं उसका जो फायदा बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम लोग एक निर्णय पर पहुंचेंगे। और तत्काल माननीय सदस्य से हमारा अनुरोध होगा कि वो अपना संकल्प। माननीय मंत्री जी, मुझे जानकारी है सभापति महोदय के साथ आपकी कोई बैठक भी हुई है और जिसमें माननीय सदस्य भी यहाँ के रहे हैं, तो उस बैठक में भी विचार हो रहा था शायद, और माननीय सदस्य तो यही सुझाव दे रहे हैं कि जो आंतरिक स्रोत हैं महाविद्यालयों के या विद्यालयों के उनको लेकर के, और फिर आप जो देते हैं एक समेकित बैठक हो और इसका कोई समाधान निकल सकता है कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। उस बैठक का जो सभापति महोदय के साथ बैठक हुई आपकी, उसमें क्या प्रगति है? महोदय, उस बैठक में बहुत सारे जो विचार थे उसको हम लोगों ने ग्रहण भी किया है, और जो खास करके जो यूनिवर्सिटीज और जो डिपार्टमेंट के बीच में कुछ तकरार कह सकते हैं या गलतफहमियां थी वो बहुत सारी दूर भी हुई हैं। और इसी कारण से आप देखेंगे कि टीचर्स के लेवल पर या यूनिवर्सिटी के लेवल पर किसी तरह का कोई अभी एजिटेशनल मोड में कोई नहीं है। तो हम लोगों ने जब तक सरकार इस नतीजे पर पहुंचे तो उसके पहले अन्य कई बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई की है, लेकिन जहां तक इस बिंदु का प्रश्न है इसको तत्काल इस सत्र में इसमें हम लोग विचार जरूर करेंगे, लेकिन तत्काल इसको लागू करना संभव नहीं है। इसमें बजटीय प्रावधान, कितने लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं कि कितना कुछ हम, सरकार की भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक किस विभाग पर आप खर्च कर पाएंगे। तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और क्या इसके फायदे होंगे उसको हम लोग जरूर उसको स्टडी करके फिर उचित निर्णय पर, और जो सहयोग होगा और जो विचार होंगे माननीय सदस्य के, उसको हम लोग जरूर। माननीय नौल बाबू, माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक
रुख दिखाया इस पर। महोदय, मैं आपको भी थैंक्स देता हूं, माननीय मंत्री को भी मैं थैंक्स देता हूं कि आपका विचार शिक्षा के क्षेत्र में गांव गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए पॉजिटिव है। लेकिन महोदय, एक बात जो माननीय मंत्री कह रहे हैं कि बजट का बढ़ोतरी, मैं कह रहा हूं आपके बजट का बढ़ोतरी होगा तो आप नहीं देंगे। आप पहले इसको एनालिसिस करने के लिए आप उच्च स्तरीय एक कमेटी बना ले कि आप जितना आज आप दे रहे हैं अनुदान के माध्यम से और जितना उसके इंटरनल रिसोर्सेस है, ये दोनों को अगर मिला दें, उसके बाद अगर नहीं होगा तब आपको अधिक अमाउंट की जरूरत होगी, अधिक पैसे की जरूरत होगी। इसलिए माननीय मंत्री ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और इसी सत्र में करेंगे। एक मेरा आग्रह है कि यह घोषणा करें कि हम इसके असेसमेंट कमेटी बना के, आप जब तक असेसमेंट नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या अद्यतन स्थिति है। महोदय, मैंने जो एक शब्द कहा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आकलन की बात उन्होंने कही, तो हमने आकलन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस बात को निश्चित रूप से आकलन करेगा। जब कॉस्ट और बेनिफिट होगी तो ये सारी बातों को, एक जेनरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह के, जब कोई संकल्प आते हैं या किसी तरह का प्रस्ताव आता है, तो मैं समझता हूं कि इन बातों को हम जरूर विचार करेंगे। ठीक है जी जी। तो आकलन की बात तो माननीय मंत्री जी ने भी कही है कि दोनों स्रोत, समय सीमा काफी बढ़ रही है, इसलिए नहीं। समय सीमा कहाँ मांग रहे हैं जी महोदय? हम लोग समय सीमा नहीं मांग रहे हैं जी। हम लोग समय सीमा की बात माननीय मंत्री जी को नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि आप जो अभी कमिट किया है उसको सदन को आश्वस्त करा दें कि हम एक कमेटी बना के उसको असेसमेंट करा लें। बस इतना ही तो हम लोग चाहते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अलग से कोई पैसा दे दीजिए। एक विजन क्रिएट हो जाए कि हमको कितना देना पड़ेगा, एक कमेटी बना दें। आप अपने मनोनुकूल कमेटी बनाएं, हमारे कहने पर, सदन के कहने पर नहीं। कमेटी आपको बनाना है माननीय मंत्री जी। ठीक, दिखवा लेंगे, कर लेंगे। संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे। और ये माध्यमिक विद्यालय में राज्य के 85% बच्चे पढ़ते हैं। माननीय 85% लोग इसी तरह के महाविद्यालय और विद्यालय। माननीय मंत्री, उनके साथ भेदभाव क्यों? माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे थे, बस आप सुन लें। अब इसको अच्छा